हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में मेरे देखा होगा कि मैं अपने ससुराल पहुँच चुकी हूँ और ये उसी दिन का मतलब वीडियो है। सो पिछले वीडियो में मैंने यहीं पर एंड किया था कि मैं किचन में चाय बना रही थी और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसीलिए मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। और अभी सुबह का वही टाइम हो रहा है, आपको जाके 7 बज रहे हैं। तो मैंने चाय वगैरह बना के मम्मी और पापा को दे दिया है और हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस के लिए निकल चुके हैं और यहाँ पर मैं सबके लिए खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। देवर है वो जो 9 बजे जाएंगे, तो अभी वो मतलब कि सो रहे हैं। वो 8 साढ़े 8 बजे तक वो उठेंगे और उसके बाद वो उनके लिए जो भी नाश्ता है मैं उन्हें दूंगी, क्योंकि उनका मूड का कुछ ठीक नहीं होता है। कभी कभी वो सिर्फ मैगी वगैरह खा के चले जाते हैं, क्योंकि वो लंच टाइम में फिर घर आते हैं खाना खाने के लिए। इसीलिए सुबह में वो हल्का फुल्का ही नाश्ता कुछ करके जाते हैं। कभी कभी मूड अगर होता है तो रोटी वगैरह खाते हैं, वरना मतलब हल्का फुल्का कुछ भी होता है वो खा के चले जाते हैं। और हस्बैंड जो है वो रात में आते हैं, इसीलिए उनको नाश्ता मतलब कि मतलब ऐसे तो मम्मी रहती है तो मम्मी करवा ही देती है, बट आज मैं थी तो मैंने उन्हें नाश्ता दे दिया था। और होता है क्या है ना कि वो लंच लेके नहीं जाते हैं, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि नहीं, घर से कुछ प्रॉपर नाश्ता कर ले, ताकि फिर अगर ऑफिस के बीच में अगर हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे तो फिर चल जाएगा। अभी मीठी है वो सो रही है, तो मैं तब तक फटाफट से कुछ जो भी काम है वो मैं कर लूँगी, क्योंकि एक्चुअली आज जो है ना काम बहुत ज़्यादा है घर में, इसलिए मैं आते के साथ ही लग गई हूँ काम में। और ऐसे भी 7 साढ़े 7 हो ही गया था घर आते, मतलब 7, हाँ आई थिंक 7 बज रहा था। तो इसलिए अब उसके बाद सोने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मतलब मन क्या, नींद तो आ रही थी, बट काम भी घर में बहुत ज़्यादा था और अच्छा भी नहीं लगता है कि आप घर आओ और सो जाओ। तो इसलिए मैं खाना बनाने में लग गई थी, क्योंकि आज जो है यहाँ पर अगशा है, यानी होलिका दहन। तो होलिका दहन के दिन ऐसे भी बहुत सारा काम होता है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाम में बहुत कुछ बनता है खाने के लिए, जैसे पकौड़ी वगैरह और बहुत सारे जो भी मतलब जिसको जिसको जो भी पसंद होता है। तो इसीलिए तो आज मैं जो भी है सारा बनाना है, तो इसलिए मैं फटाफट से खाना है वो मैं बना के साइड कर दूंगी। उसके बाद मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी, क्योंकि इधर खाना मेरा रेडी हो जाएगा तो मम्मी जो है वो सबको खाना खिला देगी, सबको मीन्स पापा को खाना खिला देंगी और ख़ुद भी खा लेंगी। तब तक मैं नहा के आ जाऊंगी, क्योंकि नहा के आने के बाद मुझे काम में लगना है। तो यहाँ पर मैं जो है नहा के फटाफट से आ गई थी, और मैं यहाँ पर जो मम्मी ने कहा था कि यानी मेरी सासू माँ हैं, उन्होंने कहा था कि कढ़ी बड़ी बनेगी, तो मैं बस उसी के लिए बेसन जो है उसको चाल रही थी। ऐसे बेसन जो है वो पैकेट वाला आता है हमेशा हमारे यहाँ, बट पता नहीं क्यों पापा जो हैं वो खुला बेसन लेके आए थे, शायद दुकान में नहीं मिला होगा या पता नहीं क्या था। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, क्योंकि होता है ना कि अगर खुला अगर बेसन हुआ या मैदा हुआ या कुछ भी है, अगर कुछ दिन पुराना होता है तो उसमें शायद कीड़े वगैरह हो जाते हैं, जो भी है। इसलिए मैं उसे चाल ले रही हूँ चलनी से, बट इसमें कुछ नहीं था, लेकिन मेरे मन की संतुष्टि के लिए मैंने इसे चाल लिया था और जो है कढ़ी बड़ी बनाने की तैयारी में लग गई थी। मैं यहाँ पर नहा के और कढ़ी बड़ी बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि मतलब मम्मी ने कहा कि जो अगजा में हमारे यहाँ से होता है ना कि बरी जो होती है वो अगजा में दी जाती है। तो वही 5 या 7 बरी जो होते हैं उसको छान के उसके बाद दिया जाता है। तो मम्मी ने कहा कि नहा वहा के उसके बाद ही बरी बनाने के लिए। ऐसे तो मेरे मायके में इस तरीके का कुछ है नहीं, मतलब जो भी बरी वगैरह बनते हैं वो तो जाते हैं, बट नहा वहा के बनाना ऐसा कुछ मतलब कि फिक्स नहीं है कि नहा के ही बनाना है। और वहाँ पर तो शाम के टाइम में बनता है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी है सुबह में नहा वहा के खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद शाम को ही पकौड़ी वगैरह बनता है, तो उस समय हाँ। लेकिन जूठा नहीं करते हम लोग, सबसे पहले पकौड़ी जो होता है उसको छान वगैरह कर साइड कर लेते हैं, और जो उसके बाद खाने के लिए जो भी होता है वो बनाते हैं।
लेकिन यहाँ पर मम्मी ने कहा कि नहीं, सो पकौड़ी पहले बना के वो मतलब नहा के आना है, उसके बाद ही पकौड़ी बनेगा अगजा में डालने के लिए, और उसको फिर छान के साइड कर देना है। उसके बाद फिर बाकी जो भी है खाने के लिए बनेगा। तो यहाँ पर मैं जो हूँ मतलब बरी के लिए बेसन को फेंट रही थी अच्छे तरीके से, और ये बेसन जो है मेरा बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गया है फेंट के। तो इसे मैं पानी में डाल के ट्राई करूँगी कि मतलब अच्छे से हुआ है या नहीं है। और जैसा कि फ्रेंड्स मतलब आपको मैं एक बात बताती हूँ, मैंने करी बरी कभी भी मायके में नहीं बनाया है, मुझे आता बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर मैं ससुराल आने के बाद ये करी बरी बना रही हूँ। एक बार मैंने छठ पूजा के टाइम में बनाया था, बट उतना प्रॉपर नहीं बना हुआ था मतलब मुझसे, क्योंकि मैंने वो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, और ये मैं मतलब कि सेकंड टाइम ट्राई कर रही हूँ। लेकिन ये करी बरी इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने ही बनाया है। कहते हैं ना कि मेहनत अगर आप किसी चीज़ में के लिए मेहनत करो तो वो चीज़ ज़रूर आप उसमें सफल होते हो, तो बस वही चीज़ है। और यहाँ पर मैं जो है अगजा के लिए बरी मतलब कि छान ले रही हूँ। पहले मैंने 5 बरी निकाला था, बट मम्मी ने कहा कि नहीं 7 बरी निकालो। तो फिर उसके बाद मैंने और 2 बरी जो था उसे डाल के छान लिया था। और ये बरी को जो है छानने के बाद मैंने निकाल के साइड कर दिया था, क्योंकि अगर मैं यहीं पर अगर रखती सारे जो भी खाने वगैरह थे काउंटर पे, वहाँ अगर रखती तो मानते हैं, मुझे पता था, मम्मी को पता है, बट हस्बैंड है, देवर है, इन लोगों को नहीं पता है, और वो लोग निकाल के अगर खा लेते तो इसीलिए मैंने उसे साइड कर दिया। और यहाँ पर करी बरी है वो मेरी रेडी हो गई थी। और ये जो मैंने लंच में बनाया था आलू बैंगन की सब्ज़ी, वो है मेरी करी बरी रेडी हो गई थी। और जो पकौड़ी वगैरह बनने वाला है शाम को, उसके सारे तैयारी मैंने करके साइड कर दिया है। और काफ़ी लेट हो चुका था, तो इसीलिए मैं अपना जो भी लंच था वो निकाल के, पहले मम्मी ने कहा कि जाओ तुम पहले लंच कर लो, उसके बाद खाना जो भी पकौड़ी वगैरह है वो बनेगा। क्योंकि पापा मम्मी खाना खा चुके थे, देवर जी भी आके खाना खा के जा चुके थे ऑफिस, बस मैं बाकी थी। तो मैं खाना वाना खा के वापस आई, और फिर शाम का वक्त हो गया था, मतलब कि खाना वाना खा के थोड़ा देर आराम किया। उसके बाद फिर शाम का वक्त हो गया था, शाम के वही 4 साढ़े 4 बज रहे थे। फिर मैं किचन में आ गई और फिर शाम की तैयारी में लग गई थी। मैं जैसे वो प्याज का जो होता है ना कि पत्ता का पकौड़ी मैं छान रही थी, बट देवर जी को वो पसंद नहीं है उतना, तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे प्याज के पकौड़ी खाने हैं। तो बस उनके लिए ही सिर्फ, क्योंकि पापा हैं उनको उतना तला भुना पसंद नहीं आता है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने जो भी था वो प्याज के पकौड़ी जो पत्ते वाली होती है वो बना के उनको दिया। और जो हरा वाला चना आता है ना, उसका चने का भबरा बनाया था, वो उनको दिया था। तो फिर देवर जी उनको वो प्याज के पकौड़ी बना के दी, क्योंकि उन्हें चना का भबरा उतना पसंद नहीं आता है, और पत्ते वाले जो प्याज होते हैं उसके पकौड़ी भी उनको उतना पसंद नहीं था। तो बस उनके लिए प्याज जो थे उसे 2-3 प्याज मैंने काट के उनके लिए पकौड़ी जो है वो रेडी कर दिया था। और ये जो है ये अभी मैंने खाना निकाला था मम्मी जी के लिए, क्योंकि मम्मी ने वहाँ पर थोड़ा सा मतलब दोपहर के टाइम में थोड़ा सा ही खाना खाया था। उसके बाद उनके लिए मैंने दोबारा खाना निकाला, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगा हुआ है। उसके बाद ये जो है भबरा में छान रही हूँ पापा जी के लिए, तो उन्हीं के लिए मैं भबरा छान रही हूँ। और मतलब आपको अगर मैं बताऊँ, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ बना रही हूँ। मतलब एक्चुअली क्या है ना कि मायके में मैं ये सब चीज़ नहीं बनाती थी, जो भी करती थी तो मम्मी ही करती थी अक्सर। तो मैं सिर्फ चाय वगैरह होता था या फिर जो भी फास्ट फूड होता था वो सब बनाया करती थी शादी से पहले। ये सब खाना वगैरह जो भी चीज़ है ना, मैं ससुराल में आकर फ़र्स्ट टाइम मतलब कि जो भी था एक्सपेरिमेंट कहो आप या कुछ भी कहो, तो मैंने ससुराल में यही आकर सीखा। और उसके बाद से फ्रेंड्स जो भी था, मैं यहाँ पर रूम में जो है खाना खाने के लिए आ गई थी, क्योंकि मतलब काफ़ी लेट हो चुका था मेरा खाना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर खाना खा रही थी।
और होता है ना कि हस्बैंड घर में नहीं रहते तो फिर त्यौहार की तरह नहीं लगता है। मतलब ससुराल में सब कोई है, पापा है, मम्मी है, देवर है, मीठी है, सब कोई है, बट हस्बैंड नहीं है तो फिर बहुत अधूरा। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।